किसी कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाना मुश्किल है, उसके लिए उस प्रोडक्ट को बेचना भी मुश्किल है, लेकिन एक कंपनी के लिए अपने कस्टमर्स के बीच अपने प्रोडक्ट को लेकर ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे बड़ा मुश्किल और सबसे बड़ा चैलेंज है। मान लो मार्केट में दो सेम क्वालिटी के कपड़े रख दिए जाएं, एक किसी अननोन कंपनी का और दूसरा किसी ट्रस्टेड नोन कंपनी का, तो ये आप भी जानते हो एंड मैं भी जानती हूँ कि मोस्ट ऑफ लोगों की प्रेफरेंसेस उसी कपड़े की ओर होगी जिसपे किसी ट्रस्टेड ब्रांड का लोगो होगा। मतलब ये कि ह्यूमन बीइंग्स लॉजिक से पहले ट्रस्ट को मद्देनजर रखते हुए अपने डिसीजन लेती है। इस वीडियो में सीखेंगे धीरू भाई अंबानी, एक स्कूल टीचर के बेटे जिन्होंने ना कभी MBA किया और ना किसी बिजनेस एम्पायर में जन्म लिया, फिर भी आज उनके ब्रांड पे करोड़ों लोग भरोसे के साथ इन्वेस्ट करते हैं एंड उनके प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो आखिर धीरू भाई अंबानी का माइंडसेट कैसा था और उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि अंबानी ना सिर्फ एक सरनेम बल्कि सक्सेस, बिजनेस, रेप्यूटेशन एंड एम्बिशन की पहचान बन चुका है। इस सवाल के जवाब के लिए हम कुछ साल पीछे यानी 1932 में जाएंगे, जब धीरू भाई अंबानी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उस परिवार का बच्चा किसी बिजनेस एम्पायर की नींव रख सकता है। एक्चुअली धीरू भाई अंबानी के अंदर बचपन से ही लर्निंग्स को लेकर बहुत बड़ा हंगर था एंड वो दुनिया को वैसे नहीं देखते थे जैसे कि दुनिया थी, वो दुनिया को उस नजरिए से देखते थे जैसे कि दुनिया बन सकती थी। और शायद माइंडसेट की इसी क्वालिटी के कारण वो बहुत बड़े भीड़ से अलग थे। सबसे पहले उन्होंने 17 की एज में नौकरी के लिए यमन जाने का फैसला किया। यह हमें पहली नजर में एक ऑर्डिनरी डिसीजन लग सकता है, बट एक्चुअल में उनके लाइफ की इंटरेस्टिंग कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि उनका लर्निंग माइंडसेट था तो वो यमन में नौकरी के साथ साथ चीजें सीख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे एंड ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि दुनिया का बिजनेस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। जब दूसरे लोग महीनों के अंत में पैसे के बारे में सोच रहे होते थे, तब धीरू भाई अंबानी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रिच लोगों के पास पैसा बनता कहाँ से है। इसी सोच के साथ अंबानी साहब कई सालों तक यमन में काम किए और अपना कुछ स्टार्ट करने के लिए इंडिया लौट आए। इंडिया में आकर उन्होंने नोटिस किया कि मार्केट में असली पावर उस इंसान की है जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरे वैल्यू चेन को कंट्रोल करता है। और यहीं से उन्होंने बड़ी सोच के साथ छोटी शुरुआत पॉलिस्टर एंड टेक्सटाइल ट्रेडिंग से की। बट याद रहे, उन्होंने शुरुआत बेसिक से किया लेकिन उनका सोच नेक्स्ट लेवल का था। अब अपने कारोबार को यहाँ तक लाने के बाद उन्होंने एक और चीज नोटिस की कि मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट तो कोई भी उतार सकता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ रह जाता है। अब इस डिफरेंस को बनाने के लिए उन्होंने ट्रस्ट के बारे में सोचा कि अगर कस्टमर्स के बीच ट्रस्ट बना दिया जाए तो ब्रांड बन सकता है और एक ट्रस्टेड ब्रांड बनने से प्रोडक्ट को हाई लेवल पे सेल किया जा सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने टेक्सटाइल ब्रांड विमल को लॉन्च किया, जहां पर उन्होंने ना केवल कपड़े बेचे बल्कि उन्होंने ट्रस्ट के लिए नाम, भरोसा और रेप्यूटेशन बेचा। क्योंकि उन्हें पता था कि फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं बट मार्केट में बिकते बस ब्रांड हैं। अब उनके नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटेजीज ने विमल टेक्सटाइल को भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। धीरू भाई अंबानी चाहते तो यहीं तक रुक सकते थे, लेकिन उनके पैर यहाँ भी नहीं थमे। वो मैन्युफैक्चरिंग में गए, पेट्रोकेमिकल्स में गए एंड रिफाइनिंग में गए, बट हर बार उनकी एक ही टारगेट, ग्रोथ, स्केल, एक्सपेंशन एंड ट्रस्ट। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को पब्लिक किया, उसके पहले इंडियंस की नजर में कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जहां पे वो भरोसे के साथ इन्वेस्ट कर सकते थे और इसी का फायदा उठाया अंबानी साहब ने। उन्होंने रिलायंस से शेयर्स नहीं बेचे, उन्होंने ट्रस्टेड शेयर्स बेचे, जिसके कारण उनके कंपनी में बहुत सारे कस्टमर्स ने भरोसे के साथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सो एट द लास्ट उनकी कहानी से तो हमने बहुत सारी लर्निंग्स ली, लेकिन एक और यूनिक लर्निंग ये है कि बिजनेस की असली ताकत फैक्ट्री, ऑफिस या पैसा नहीं होता, बल्कि असली ताकत वो इमेज होती है जो हम लोगों के अंदर बनाते हैं, क्योंकि इसी इमेज से इंसान की लेगेसी बनती है। और शायद इसीलिए अंबानी सिर्फ एक सरनेम नहीं बल्कि इंडियन बिजनेस हिस्ट्री के पावरफुल ब्रांड्स में से एक है। तो थैंक यू। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लाइफ में मोर एंड मोर वैल्यू ऐड करेंगी।